दोस्तों एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल दिल्ली में डीसीपी रहे हैं आईपीएस ऑफिसर शंकर सिंह चौधरी। दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? ये कोर्ट पहुंचे और इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की। कोर्ट ने कहा कि आपने जो ऑफेंस किया है और जो सबूत पटल पर है उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कानून का दुरुपयोग किया। ऐसे शख्स के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? किस बात का डर है? जब ज्वाइंट सीपी इस मामले में कंप्लेनेंट थे, ज्वाइंट सीपी संजय कुमार जैन इस मामले में कंप्लेनेंट है और मुकदमा दर्ज हुआ है दिल्ली में, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बावजूद क्यों इस आईपीएस ऑफिसर को इतना मौका दिया जा रहा है कि कोर्ट पहुंचे और अपनी लीगल रेमेडीज ले? ठीक है, कानूनी अधिकार सबको है, ले सकते हैं, लेकिन पुलिस का फर्ज है छोटे छोटे केसेस में तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं तो उनको पूरा मौका दिया जाता है कि ठीक है आप अपने लीगल राइट्स को अवेल कीजिए। क्यों? गरीब आदमी के क्या कोई लीगल राइट्स नहीं है? सिर्फ अमीर आदमी के या पावरफुल आदमी के लीगल राइट्स पुलिस को नजर आते हैं? किस बात से डर रही है दिल्ली पुलिस? इस बात का जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए। हालांकि देगी भी, मुझे पता है, और वो कहेगी ठीक है ये तो कर लेंगे, गिरफ्तार करने दीजिए। कई बार कई अधिकारी ऐसे भी बोलते हैं ना कि ठीक है उसको लीगल अपने रेमेडीज लेने दीजिए, एट द एंड तो गिरफ्तार करना ही है। वक्त क्यों जाया किया जा रहा है? तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ऐसे आईपीएस अधिकारी को जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, दिल्ली पुलिस ने। पूरा मामला आपको बताता हूं। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट है, उन्होंने मिजोरम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं शंकर चौधरी, एसपी भी रहे हैं, हालांकि एजीएमयूटी कैडर के हैं लेकिन मिजोरम में भी पोस्टेड रहे हैं। गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी और यह मामला क्या था आपको बता दूं, बिना अनुमति के छापेमारी की गई थी, अवैध हिरासत में रखा गया था एक फॉरेन नेशनल को। इसके अलावा कई और आरोप हैं। दरअसल बाराखंबा रोड में जो विजिलेंस पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी 2/2026 इसका वो है, और सेक्शन है 166, 341, 342, 409। और यह कहा गया था कि 21 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 के बीच अपराध घटित हुआ था, जिसमें क्या क्या आरोप थे। अब आपको आरोप बताता हूं। शंकर चौधरी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में एक डीसीपी, ये डीसीपी रहे थे द्वारका के। इन्होंने जब ये डीसीपी थे तो एक पब में हंगामा कर दिया था और वहां पर एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। अब आपको बताता हूं कि ये माजरा क्या है। दिल्ली में बिना किसी लिखित अनुमति और अधिकार क्षेत्र के इन्होंने कार्रवाई की थी। एक विदेशी नागरिक थे जिनका नाम हैरिसन था, उनको 4 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा था। हैरिसन के घर से लॉकर और बैग जब्त किए गए थे, लेकिन ना तो कोई सीजर मेमो बनाया गया था और ना ही इनकी संपत्ति को मालखाने में जमा कराया गया था। आप सोचिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया था। जांच में सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकाली, इसके अलावा कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले, कई पुलिस वालों के बयान दर्ज हुए। उसके आधार पर 26 तारीख की एक फुटेज सामने है जिसमें क्या था कि आईपीएस अधिकारी हैरिसन के घर गए, करीब 2 घंटे घर के अंदर रहे, हैरिसन को लॉकर और बैग उठाकर बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनको मिजोरम हाउस में रखा गया जहां 26 से 29 नवंबर तक हो रहे। उस समय यह कहा जा रहा है कि शंकर चौधरी मिजोरम में थे। यह भी आरोप है कि 35 लाख की वसूली का आरोप किया गया। और आप सोचिए, इस तरह के संगीन इल्जाम लगे इस आईपीएस अफसर पर। ये दिल्ली के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अफसर हैं। आरोप क्या लगे थे कि मिजोरम पुलिस ने मेरे भाई को पकड़ लिया, 35 लाख रुपए ले लिए और अब 20 लाख रुपए और मांग रहे थे। यानी सीधा सीधा कथित रिश्वत की बात थी। इस कॉल में आईपीएस अधिकारी का नाम सीधे तौर पर लिया गया था। हालांकि कॉल करने वाली महिला का पूरा पता नहीं चल पाया। हालांकि अब इस मामले में अब क्या हुआ आपको बता दूं। बाकायदा विजिलेंस की सिफारिश हुई, जांच हुई और उसके बाद ज्वाइंट सीपी सदन रेंज, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल इनका नाम एसके जैन है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि आईपीएस शंकर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और उसी के बेसिस पर 5 फरवरी को एक मुकदमा दर्ज होता है और इस मामले की जांच एसीपी विनय कुमार मलिक को आगे सौंपी गई। लेकिन अभी तक आप सोचिए, यह शख्स इस बीच कोर्ट चला जाता है, दिल्ली पुलिस सोती रहती है, इस शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि आईपीएस अधिकारी है। ऐसे बहुत सारे आईपीएस अधिकारी दिल्ली में पोस्टेड रहे, कई पर आरोप लगे, उनको हटाया भी गया, सस्पेंड भी किया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो फिर आखिर इस अधिकारी पर इतनी विशेष कृपा क्यों हो रही है? इसका जवाब देना चाहिए। आपको बता दूं, जो ऑर्डर कोर्ट का हाल ही में है वो ऑर्डर क्या है वो भी आपको पूरा बताता हूं। इन पर आरोप और क्या था वो भी बताता हूं कि मिजोरम पुलिस में पोस्टिंग के दौरान अवैध वसूली के लिए एक विदेशी नागरिक को दिल्ली में उसके घर से अगवा किया, उसे अवैध तरीके से कई दिनों तक मिजोरम हाउस में बंधक बनाए रखा, मारपीट की। इन पर एक और आरोप था कि नशे की हालत में इन्होंने साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला पर कांच से हमला कर दिया था। आप सोचिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट जो थी वो आरके पुरम थाने में भी गई है। यानी कि ये एक ऐसे अधिकारी हैं जो आए दिन
यानी कि अपने जब ये पोस्टेड थे इनको हटा भी दिया गया था डीसीपी द्वारका के पद से, और उसके बाद भी ये नहीं मान रहे और कई अपराधों में शामिल रहे, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली पुलिस को किस बात का डर है ये बताना चाहिए उनको। अब इनका जो बेल ऑर्डर सामने है वो आपको बता दूं, दरअसल इनकी जो बेल है वो खारिज की है, और पीएस डाबरी का ये मामला है जो मुकदमा दर्ज हुआ था 2/2026 बेल मैटर में लगा था 28/2 यानी कि फरवरी में ये खारिज हुई है। और कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं। दरअसल मंजू गोयल जो स्पेशल जज है एनडीपीएस की, उन्होंने इस मामले की जब सुनवाई की तो कहा कि अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा, एक 20वां पॉइंट है। अब उन्होंने बोला कि इस केस के प्रेजेंट फैक्ट पर आते हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईपीएस ऑफिसर है, इनसे हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इन्होंने ना तो ट्रांसपेरेंसी ना और बनाकर रखी और ना ही अकाउंटेबिलिटी बनाकर रखी, यानी कि सीधा सीधा आरोप कोर्ट ने लगा दिया इस आईपीएस अफसर के खिलाफ। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो प्रेजेंट एफआईआर है ये सीधा सीधा एक क्लासिक एग्जांपल है, जिससे ये साफ हो रहा है कि किस तरह से इट इज अ क्लियर केस ऑफ क्लियर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है और आरोपी के द्वारा, जो कि खुद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। आप सोचिए इस तरह की बात अदालत ने अपने ऑर्डर में कही है, इसके बावजूद कोई मुकदमा, इसमें जो मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए उम्मीद करते हैं इस मामले में पुलिस सख्त एक्शन लेगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सवाल ये उठता है ऐसा आरोपी अगर एंटीसिपेटरी बेल लगा रहा है एक केस में जो कि एफआईआर नंबर 2/2026 से जुड़ी हुई है, जो डाबरी थाने में दर्ज हुई थी, तो ऐसे अपराधी को क्या अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए? हालांकि कोर्ट ने तो खारिज कर दिया और हो सकता है कि आरोपी यानी आईपीएस अफसर शंकर चौधरी इस मामले में ऊपरी अदालत का रुख अख्तियार करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है, बाकायदा कंप्लेनेंट इसमें जॉइंट सीपी हैं, उसके बावजूद ऐसे अधिकारी को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? चलिए इस बाबत आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।